संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन 23 लोकसभा सांसद और 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 18 दिसंबर को 78 सांसदों को निलंबित किया गया और इसी के अगले दिन 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह अभूतपूर्व घटना है। 2 दिनों में संसद के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसमें से कुछ सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया, जो कि 3 महीने के अंदर आएगी। वहीं कुछ को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और ये पहला मौका नहीं है जब सदन में हंगामे के कारण इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी सदस्यों को आचरण और व्यवहार को देखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इससे पहले संसद में एक साथ 63 सदस्यों को निलंबित करने का रिकॉर्ड रहा है। लोकसभा में संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था और ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। दरअसल सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। 63 सांसदों को अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया गया था और निलंबित सांसदों के साथ अन्य 4 सांसद भी सदन से बाहर चले गए थे। जनवरी 2019 में स्पीकर सुमित्रा महाजन के टीडीपी और एआईएडीएमके की कुल मिलाकर 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया। वहीं फरवरी 2014 में सदन में तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने या ना देने को लेकर बहस चल रही थी। इसी बीच बवाल करने वाले 18 सांसदों को स्पीकर मीरा कुमार ने सस्पेंड कर दिया था। मार्च 1989 उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अनुशासनहीनता के मामले में 63 सांसद उस दिन भी निलंबित किए गए थे। आपको बता दें कि आखिर किस नियम के तहत ये फैसला लिया जाता है। दरअसल इन सभी सांसदों को नियम 256 के तहत सस्पेंड किया गया। अब आपको बता दें कि आखिर ये नियम है क्या। आपको बता दें कि ये नियम सदस्यों के आचरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को परिभाषित करता है और इसके तहत अगर सभापति जरूरी समझे तो वो उस सदस्य को निलंबित कर सकता है जो सभापीठ के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार बार और जानबूझकर राज्यसभा के कार्य में बाधा डाले और राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करे, जिसके बाद जिन सांसदों का निलंबित होता है उन्हें तुरंत सदन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमने बात की नियम 256 की और अब बात करते हैं आखिर राज्यसभा में नियम 255 के तहत निलंबन कैसे होता है। इस नियम के तहत अगर किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण होता है तो सभापति उसे राज्यसभा के चले जाने का निर्देश देते हैं। ये नियम के तहत निलंबन केवल उसी दिन के लिए लागू रहेगा। उसमें उस सदस्य को सदन से तुरंत बाहर जाना होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये निलंबन वापस भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि हो सकता है, लेकिन ये भी राज्यसभा के सभापति के हाथों में है और इसके लिए निलंबित सदस्यों को सभापति से माफी मांगनी होगी और इसके बाद इसे वापस लिया जा सकेगा। वैसे सस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ये पास हो गया तो निलंबन खुद ब खुद हट जाएगा। इस निलंबन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मामला संसद के अनुशासन से संबंधित होता है और ये न्यायालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। लोकसभा में निलंबन नियम 373 और 374 के जरिए होता है। इस नियम के तहत अगर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वो उसे सदन से बाहर कर सकते हैं। 1 दिन के लिए भी या पूरे बचे सेशन के लिए भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है और इसी नियम के तहत स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन किया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।